नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। हमेशा की तरह सुबह 9 बजे मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर आपके समक्ष कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधित, अपने विषय से संबंधित, मधुमेह, डायबिटीज, मोटापा से संबंधित कुछ न कुछ बात लेकर आता हूँ। ये सिलसिला लगभग 2 वर्षों से लगातार चल रहा है, निर्बाध चल रहा है। आप इसे पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ मैं आपके समक्ष कुछ सत्य बातों को लेकर आता हूं। तो मित्रों, मधुमेह के इलाज में सबसे ज्यादा जरूरी बात है जिसके बारे में बहुत हम लोग चर्चा करते हैं और मरीजों को भी इसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव सा बन जाता है कि कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, पैदल चलना है और अपनी शुगर को अच्छा करना है। पर क्या होता है कि इसमें सलाह में कहीं ना कहीं व्यवहारिक बातों पे बहुत ज्यादा तवज्जो, ये बहुत ज्यादा ध्यान हम लोग नहीं दे पाते। क्योंकि क्या होता है कि हम तो डॉक्टर हैं, हमने आपको सलाह दी, पर वो परिस्थितियां भी तो देखना जरूरी है कि भाई कोई महिला है, उसके बच्चे छोटे हैं, सुबह 6 बजे उनको स्कूल जाना होता है, 6 साढ़े 6 बजे बस आ जाती है, उससे पहले उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है और ये सब करने की ऊहा-पोह में, इस जोड़ तोड़ में कहीं ना कहीं आदमी इतना थक जाता है कि उसे लगता है कि अब मैं कसरत कैसे करूं, अब तो 7 बज गए, अब क्या कसरत। तो इस तरह की बातें आती हैं। कुछ लोग बहुत व्यस्त हैं, उनको ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है और उनका काम बेसिकली रात को ही चालू होता है और सुबह 6 बजे खत्म होता है। तो उन्हें भी लगता है कि कैसे हम कसरत कर पाए, क्योंकि तब तक वो निढाल हो जाते हैं और सो जाते हैं। बहुत से ऐसे अन्य बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे हमारे मित्र पुलिस में हैं तो उनका कोई टाइम नहीं है, उनको भी निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, तो वो कसरत के लिए अलग से समय कहां से निकालें। तो ऐसे नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के आपके प्रोफेशंस हैं और हमारी सलाह फिर कभी कभार आपके लिए कड़वा घूंट हो जाता है। आपको लगता है ये तो कैसे करेंगे, तो संभव ही नहीं है। तो इसके बारे में शोध लगातार चलते रहते हैं और शोधकर्ता जो है आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए ही प्रयास करते हैं। तो ये जो मॉडर्न मेडिसिन है ये इसीलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे हर पल शोध हो रहा है, हर प्रश्नों के उत्तर देखे जा रहे हैं, उसके प्रति उत्तर देखे जा रहे हैं और उसके फायदे और नुकसान, नफा नुकसान देखा जा रहा है। तो एक ऐसा ही उभरता हुआ फलसफा है या कहें एक ऐसा ही उभरता हुआ नया कंसेप्ट है एक्सरसाइज स्नैकिंग का। जो एक्सरसाइज स्नैकिंग है ये एक उभरता हुआ कंसेप्ट है। इसमें आपको बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं, शोधों में ये देखा गया कि कुछ लोग जो नियमित आधा घंटा 45 मिनट साइकिल करते हैं और कुछ लोग अपने काम के स्थान पे उन्होंने साइकिल रखी हुई है, ऐसा शोध में संभव है, काम भले ही संभव ना हो, तो वो 20-20 मिनट साइकिल करते थे। फिर उन्होंने इसका पूरा 2-3 महीने का शोध किया, सारे पैरामीटर्स देखे, उनकी शुगर देखी, उनका ब्लड प्रेशर देखा, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस नापा, उनका वजन देखा। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में कसरत करते थे और जो लगातार कसरत करते थे, दोनों के परिणामों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, लगभग एक जैसे हैं। तो तब ये बात आई कि क्यों ना हम इस तरह से भी कसरत करें। मान लीजिए मेरा काम करने का स्थान मेरे घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे है, प्रायः बहुत लोगों का होता है, तो उतने स्थान में आप पैदल चले जाइए, तेजी से पैदल चले जाइए, शाम को लौटते समय तो और ज्यादा तेजी से आप लौट कर आएंगे। आपके ऑफिस में सीढ़ियां हैं और आपको पहली मंजिल पे जाना पड़ता है अपने अधीनस्थ अधिकारी को सलाह देने के लिए या अपने बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए, तो आप 10 बार जाइए, लिफ्ट का प्रयोग मत करिए। ये भी एक तरह की कसरत हो जाएगी। कुछ लोग जो है जिनको दंड बैठक वगैरह करना आता है, अगर कोई स्थान में आप बैठ कर ही दंड बैठक जैसे ही 2-4 मिनट कर लेते हैं तो भी आपकी कसरत हो जाती है। तो ये एक शोध और आया, उसमें उन्होंने देखा कि 1 मिनट से कम दायरे में लोग जब इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, जैसे सीढ़ी चेयर पे ही बैठे हुए हैं तो पैर ही ऊपर नीचे कर लिए, तो अगर पैर ही आपने ऊपर नीचे कर लिए और वो 1 मिनट से कम का समय था, तो उस समय भी हृदय गति बढ़ती है, आपके शरीर में खून का दौरा बढ़ता है। यही तो चाहिए होता है हमें कसरत के लिए। तो ये जब खून का दौरा बढ़ता है और ऐसी कसरत कोई भी इंसान अगर 8-10 बार दिन में कर ले तो उसके जीवन में उतना ही लाभ होता है जितना 1 से 1.5 घंटा कसरत करने वाले को होता है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि कसरत नहीं करनी है, ये उन लोगों के लिए सलाह है जो अपने जीवन व्यस्तता के कारण
अपनी जीवन शैली में कसरत को ढाल नहीं पा रहे हैं, तो नहीं, मैं सलाह दूंगा कि अगर बैठे बैठे का जॉब है तो आप अपनी सीट से उठिए, एक आध मिनट उठिए, थोड़ा सा चहलकदमी करिए। कुछ लोग पुशअप्स कर सकते हैं, कुछ लोग जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, कुछ लोग बर्पीज जैसी कसरत कर सकते हैं। अपने टेबल पे ही आप दोनों हाथ रखकर पुशअप्स जैसा कर सकते हैं। कोई इसमें माइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो दौर चलेगा वो 1 मिनट से कम का चलेगा। जब भी आपको समय मिलता है, दिन में 4, 5, 6 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चले मित्रों, इसका जो लाभ है मांसपेशियों की ताकत में भी मिलेगा, इसका लाभ बीपी में भी मिलेगा, इसका लाभ शुगर में भी मिलेगा, मोटापा भी कम होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा घटेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा तो डायबिटीज आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही अच्छी बात है जो उभर कर आ रही है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत व्यस्त हो गया हूं और मुझे कसरत के लिए समय नहीं मिल रहा, तो इस तरह से आप अपना समय चुराएं। कुछ लोग रस्सी भी रख सकते हैं। आपका कुछ लोगों के चैम्बर बंद रहते हैं, वो अपने घर पर भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके पास व्यस्तता इतनी कि कसरत के लिए विशेष टाइम नहीं निकाल सकते। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप रस्सी रखिए, थोड़ा 1 मिनट के लिए रस्सी कूद लीजिए। तो ऐसा दिन में अगर 8-10 बार आप रस्सी कूदेंगे तो मान के चले हृदय का धड़कन बढ़ेगी, खून का दौरा बढ़ेगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और शरीर में रक्त का संचार बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, काम के प्रति आपकी सजगता, काम के प्रति आपकी संवेदनशीलता और आपकी कार्य क्षमता, मानसिक क्षमताओं में भी विकास होगा। तो ये सारी चीजें अगर इन छोटी छोटी गतिविधियों से, जिनको हम एक्सरसाइज का नाश्ता कहते हैं या आप कहें एक्सरसाइज स्नैकिंग कहते हैं, उसके द्वारा संभव है और आप स्वस्थ भी रहेंगे, काम भी समय पे पूरा होगा, कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से आपका कोई विशेष काम नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है मधुमेह के मरीजों की, क्योंकि मैं तो हूं डॉक्टर मधुमेह का, तो और मोटापे का डॉक्टर हूं मैं। तो ये मेटाबॉलिज्म, चयापचय से संबंधित बीमारियों में क्या ये लाभदायक है? हाँ, ये 100% लाभदायक है। बस ये करें कि जैसे ही आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया हो, उसके तुरंत बाद कसरत मत करिएगा, नहीं तो इंसुलिन के इंजेक्शन का असर ज्यादा तेज हो जाएगा। उसके आधा 1 घंटे के बाद 1 मिनट की छोटी सी कसरत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको पूरी तरह से लाभ देगी। और खास तौर पे इस तरह की कसरत जब करें तो पैरों पे इंजेक्शन कम लगाएं, क्योंकि पैरों से इंजेक्शन लगाएंगे, पैरों में खून का दौरा बढ़ेगा तो इंसुलिन थोड़ा सा आपका ज्यादा असरकारक हो जाएगा। वैसे जरूरत है उसके असर को बढ़ाने की, पर उसमें थोड़ा सा संयम रखेंगे। मोटापे वाले मरीज सब कुछ कर सकते हैं, निर्बाध कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। तो इससे लाभ ये होगा कि आपको जैसा 30 से 35 मिनट या 40 मिनट आपको कसरत करनी है, वो अपने आप ही वर्क प्लेस में काम करते करते हो जाएगी। और आपका जो बाकी सब चीजें हैं, चयापचय से संबंधित है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, खून का दौरा बढ़ जाएगा, खाना भी अच्छे से पचेगा और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होने लग जाएगा, बीपी अच्छा सा रहेगा और मन अच्छा रहेगा। तो मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका काम करने की क्षमता में भी इसका ये इजाफा करेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप बिजी लाइफस्टाइल में हैं और आप कसरत नहीं कर पा रहे हैं, तो शोध कहते हैं कि आप 1 मिनट से कम के दायरे में 8-10 बार अगर इस तरह की गतिविधियां करें। और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में जैसे हम कहते हैं ना, धूम्रपान करना बहुत ही बुरी बात है, तो ये बैठा रहना भी धूम्रपान से ज्यादा बड़ा धूम्रपान है। शोध ये कहते हैं कि अगर लंबे समय तक आप सुबह भले ही कसरत कर लो, 8 से 10 घंटे आपका सिटिंग जॉब है, तो आप लगभग, अगर सिगरेट के हिसाब से बोला जाए तो हम बोलेंगे कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पर ये जो बैठे रहने वाले लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, इनके शरीर में भी 15-20 सिगरेट पीने से जो नुकसान होता है वैसा ही नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि जो कसरत कर भी रहे हैं, जो नियमित व्यायाम कर रहे हैं, उनको भी एक स्थान पर नहीं बैठना है। अब एक कदम और आगे लेके जा रहा हूं बातों को। तो जो कसरत करते भी हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो नियमित हमेशा लंबे समय तक एक स्थान पर ना बैठे रहें, चलायमान रहें, उठते बैठते रहें। कसरत के रूप में आप अपनी सीढ़ियों का उपयोग करें, आप कभी कभार थोड़े सिटअप्स लगा लें, कुछ आप लंजेस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत संभव है। तो जो कसरत कर रहे हैं उनका भी अगर सिटिंग लंबा है तो वो धूम्रपान के समकक्ष माना जाएगा और उसके नुकसान तो आपको मालूम ही है।
तो इसलिए जरूरी है कि हम एक स्थान पर लंबे समय तक ना बैठें, हम अपने शरीर को चलायमान रखें। जहां खड़े रहकर काम किया जा सकता है वो ज्यादा अच्छा है। शोध ऐसा भी कहते हैं कि कुछ लोग 5-6 घंटे बैठे बैठे काम करते हैं, कुछ लोग अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, वहीं से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कार्यमग्न रहते हैं। तो ये देखा गया है कि जो खड़े रहते हैं, जो चलायमान रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। तो है कमाल की बात, जिसके बारे में शायद हम सोच नहीं पाते। तो ये रोजमर्रा की बात है और इसमें जो रोजमर्रा का, इसमें आपका उदाहरण भी है और रोजमर्रा का समाधान भी है। कोई इसमें निवेश नहीं है, किसी प्रकार से खर्चा नहीं है और किसी प्रकार से विशेष समय आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जीवन शैली में ही थोड़ा सा समय चुराकर इस तरह की कसरतें करें, जिससे क्या होगा कि ये नाश्ता दिन भर चलता रहेगा। ये जो कसरत का नाश्ता है कम से कम दिन में 8-10 बार हो और जिससे ये अच्छी आदत लग जाएगी कि हम बहुत ज्यादा शिथिल नहीं रहेंगे, एक ही स्थान से चिपक कर नहीं रहेंगे और हमारी सक्रियता देख के हमारे साथ के लोग भी प्रभावित होंगे। को लगेगा जब ये इतने सक्रिय और ऊर्जावान है, हमें भी बनना चाहिए। तो देखिए देश बदल जाएगा। तो आप पहले सबसे अपने आसपास के लोगों को बदलें, स्वयं को बदलें, आसपास के लोग स्वयं बदल जाएंगे। जब आसपास के लोग बदलेंगे तो समाज में भी एक जागृति आएगी कि बैठे बैठे कुछ नहीं होता। शिथिलता आपके जीवन में चयापचय की बीमारियों का जन्म उसी से होता है और इस प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में दुख लाती हैं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जब भी आप लंबे समय तक खाली बैठेंगे या काम करते समय भी बैठेंगे तो कोशिश करिए टेबल, अपनी चेयर छोड़िए, टेबल पर खड़े रह के, आपके पास में खड़े रह के, टेबल तो रहेगा अपने स्थान पर, आप वहां पे अपना काम कर सकते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को घूमते फिरते भी सलाह दे सकते हैं। तो इस तरह से जब बातें हमारे जीवन में हम समावेश करेंगे तो दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, खून का दौरा भी बढ़ेगा, चयापचय अपने नए परवान को चढ़ेगा, शुगर नॉर्मल होगा, मोटापा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा और कोलेस्ट्रॉल के भी एक सीमित दायरे में बनकर रहेगा। तो यही तो चाहिए, शतक लगाने के लिए यही आवश्यकता है। तो वो शतक लगाने का अगर मन में प्रयोजन है, 100 साल जीना चाहते हैं, तो एक जगह ना बैठें और बीच बीच में कसरत का नाश्ता करते रहें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।